नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि की जो महिला होती हैं, उनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब किस प्रकार की जो फैशन है वो वृषभ राशि की जो महिला है वह करती है, और कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर राशि की जो महिला, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो महिला वर्ग है, इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि की जो महिला होती है उनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, वृषभ जो राशि है वो शुक्र की राशि है, तो फैशन स्टेटमेंट के बारे में इनको ज़्यादा कैसे कहा जाए, क्योंकि इनको खुद को ही पता चलता है। इनकी जो लिमिटेशंस होती है उनको खुद को मालूम होती है कि किस प्रकार का फैशन स्टेटमेंट इन्हें करना चाहिए, किस प्रकार का फैशन इनसे होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक जो बात है, वृषभ राशि की जो महिला होती है उनसे द्वारा देखा जाता है कि इनको अपने जो लिमिटेशन होते हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, इनको अपनी लिमिटेशन पता होती है कि कहाँ तक फैशन मुझे करना है और कहाँ तक रुकना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। तो इनको पता होता है कि किस तरह से फैशन की जाती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी जो फैशन होती है वो सोबर फैशन होती है। बहुत ज़्यादा भड़कीली फैशन इनमें देखी नहीं जाती। जैसे कि मेष राशि में थोड़ी सी भड़कीली फैशन होती है, या फिर जो सिंह राशि है उस उनमें भी थोड़ी भड़कीली फैशन देखी जाती है। मतलब भड़कीले जो रंग होते हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। और उनकी जो फैशन होती है, मतलब मेष, सिंह और भी कई जो राशियाँ हैं, इनकी जो फैशन होती है वो फ्लैश आउट होती है। लेकिन जो वृषभ राशि की जो स्त्री होती है, उनकी जो फैशन होती है वो थोड़ी सोबर होती है, सूदिंग होती है। मतलब उन्हें पता होता है, मतलब कौन सा रंग पहनना चाहिए, या फिर कौन से प्रकार का कपड़ा है, या फिर जो भी बात है ट्रेंडिंग फैशन में फैशन एक्सेसरीज भी किस प्रकार से होनी चाहिए, इन्हें पता होता है। और इनका जो सौंदर्य होता है बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखाई देता है। सौंदर्य की भी अलग अलग अपने अपने डेफिनेशन है, व्याख्या है। तो इनका जो जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी खिला खिला होता दिखता है और काफ़ी फ्रेश लगता है। मतलब अगर आप इनको देखो तो आपके मन में कुछ कुछ गलत, मतलब पुरुषों की दृष्टि से अगर देखें तो वृषभ राशि के महिला जो कि फैशन में है, या फिर वृषभ राशि की महिला को अगर देखते हैं तो उनके बारे में कोई गलत विचार आपके मन में नहीं आते, क्योंकि इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो रिफ्रेशिंग होता है। वो आपके मन को कुछ अलग ही सूदिंग जो भावनाएं होती है, वो टच, सूदिंग टच जिसे हम कहते हैं, वो देखा जा सकता है। तो इनको अच्छी तरह से पता होता है कि किस तरह से फैशन की जा सकती है, की जानी चाहिए, और अपने जो लिमिटेशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनको पता होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि वृषभ जो राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, और नक्षत्र के आधार पर भी जो दृष्टि है हर एक व्यक्ति की वो बदलती है। जैसे कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो तीनों जो नक्षत्र हैं उनके अलग अलग अपने ढंग है। हालांकि जो मैंने सोबर फैशन वाली बात की वो तीनों नक्षत्र में आपको देखी जाएगी, लेकिन उसमें भी छोटे मोटे जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है, सोबर फैशन तो इनमें देखा जाता है, लेकिन कभी कभी इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो कभी कभी तीखा हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके मन में, आपके नज़रों में वो देखा जा सकता है। मतलब होता क्या है कि इनका जो फैशन होता है, अगर फिर वो सोबर फैशन देखा जाता है, लेकिन इनमें हमेशा ये चाह होती है कि सामने वाला व्यक्ति इनके लिए कुछ अच्छी बातें कहें। तो ये इनमें थोड़ी सी चाहत देखी जाती है, ये इनमें बात होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनके बारे में कुछ विरोध में कहा जाए तो वो इनको पसंद नहीं आता। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फैशन के बारे में ये जो स्त्री वर्ग होता है वो कितने भी पैसे लुटा सकता है। फैशन की इनको चाह काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब ये जो बातें हैं वो खाने पीने के मामले में भी देखी जाती है। जो रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो फैशन होता है, इनके फैशन स्टेटमेंट के बारे में देखा जाए तो आधुनिक तो होता है, लेकिन शहरों की जो स्त्री वर्ग होता है उनके तरह नहीं तो होता। मतलब कॉस्मेटिक जिसे हम कहते हैं, कॉस्मेटिक ब्यूटी या फिर कॉस्मेटिक सौंदर्य होता है, उसके प्रति ज़्यादा रुझान नहीं होता। इनका जो सौंदर्य होता है वो अपने आप में थोड़ा सा अलग होता है। तो ये बात इनमें देखी जाती है। मतलब ये जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो सौंदर्य होता है वो इनका अपने आप का होता है। वो ऐसा नहीं कि बाहर किसी से कॉपी
किया हुआ सौंदर्य या फिर कॉस्मेटिक ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का सौंदर्य इनमें देखा नहीं जाता। इनका जो सौंदर्य होता है वो अभिजात सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, वो इनमें देखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और वैसे देखा जाए तो ये जो सौंदर्य होता है वो मुरझा नहीं जाता। तो यह बात इनमें देखी जाती है। रोहिणी नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनमें, मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें, जो तीनों मतलब जो वृषभ राशि में जो तीन नक्षत्र मैंने कहे मृग को लेकर, तो मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है उन इनमें ये जो सौंदर्य होता है वो बहुत ज्यादा सोबर होता है। मतलब बाकी के जो भी नक्षत्र है इनकी अगर तुलना की जाए ना वृषभ राशि में, तो इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ज्यादा सोबर होता है और दिखावापन बहुत कम देखा जाता है। हालांकि कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में जो दिखावापन होता है, मतलब इनको हमेशा चाह होती है कि सामने वाले व्यक्ति इन्हें देखे, इनकी तारीफ करे, तो ये बात एप्रिसिएशन इनका हो जाए, और इसके लिए इनकी मन में वो छुपी हुई चाह होती है। लेकिन मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें ये बात देखी नहीं जाती। वो अपने लिमिट में अपने जो फैशन करती है, लेकिन इनको कभी ये चाह नहीं होती। लेकिन इनके हृदय के समीप जो व्यक्ति होते हैं, मतलब इनके जो प्रेमी होते हैं, इनके पास से इनको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि इनके द्वारा इनका एप्रिसिएशन हो। लेकिन ये जो स्त्री होती है वो कभी बोल के नहीं कहेगी, लेकिन इन्हें अलर्टनेस इनमें बहुत बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कौन से व्यक्ति इन पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप इनके जो फैशन है वो फैशन सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार से उनको भा रही है या नहीं। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी है। इनकी जो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। वृषभ राशि की जो महिला होती है उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका जो सौंदर्य मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा होता है, सोबर होता है, लिमिट इनको पता होती है, खुद की मर्यादा में रहकर ये इनका जो फैशन स्टेटमेंट है वो देखा जाता है। लेकिन खान पान के मामले में इनको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, खास करके रोहिणी नक्षत्र के बारे में। होता क्या है कि खान पान ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो देखिए रोहिणी नक्षत्र है इनमें, जैसे मैंने कहा, इनका खुद का सौंदर्य जिसे हम अभिजात सौंदर्य कहते हैं वही इनमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खान पान होगा तो फिगर में वो जो बदलाव है वो देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपका जो सौंदर्य है उसके ऊपर इसका असर सीधा सीधा हो सकता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो संपूर्ण जो राशि है उसके बारे में भी मैं वही कहना चाहूँगा। लेकिन वृषभ राशि के जो स्त्री वर्ग होता है इनमें एक बात तो ज़रूर देखी जाती है, इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।